So hello and welcome everyone, welcome to Bioreverse. So today in this video we are going to discuss about speciation. Speciation evolution का सबसे important topic है, यहाँ से कई सारे questions भी आते हैं. So speciation की अगर बात करें तो ये आपका एक evolutionary process है जो कि basically एक ancestral population से दो या दो से ज़्यादा species का formation करता है ना. तो यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल स्पीसीज से दो डिफरेंट नए नए स्पीसीज का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है. ओके, और जो भी नए बायोलॉजिकल स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है वो एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से ही उनकी फॉर्मेशन होती है, वहीं से वो निकलते हैं, है ना. तो यहाँ पर बेसिकली जो सिस्टर पॉपुलेशन है उनमें आपस में जीन फ्लो जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. सो रेस्ट्रिक्ट हो जाने के कारण उनमें आपस प्रॉपर तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है. सो नाउ दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड एंड अल्टीमेटली दे बिकम न्यू स्पीसीज. सो स्पीसिएशन के देर आर सेवरल टाइप्स, देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ स्पीसिएशन. ओके, इसको हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एक है आपका एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, एक है आपका सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन, and the third one is parapatric speciation. So these are the different modes of speciation. सबसे पहले अगर बात करें एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के बारे में, सो क्या होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. यहाँ पर एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन से कई सारे नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट हो गया है. स्पीसीज में आपस में जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट हो जाने के कारण उनमें म्यूटेशन होता है और वही म्यूटेशन धीरे धीरे बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं. अल्टीमेटली जो पॉपुलेशन होती है वो आपके रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है. इसका बेस्ट एग्जांपल है डार्विन के फिंचेस. डार्विन जो था बेसिकली उन्होंने डार्विन फिंचेस को डिस्कवर किया था. मेनलैंड पे फिंचेस पाए जाते थे और जब मेनलैंड के ऊपर डिजास्टर आया, नेचुरल कैलामिटी आया, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो ये आइलैंड कई सारे छोटे छोटे आइलैंड में तब्दील हो गया और फिर उन आइलैंड पे जो बेसिकली फिंचेस पाए जाते थे उनके अंदर वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन हुआ. उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाइक योर बीक शेप एंड साइज में बदलाव आए, है ना. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एलोपैट्रिक स्पेसिएशन. यानी कि मेनलैंड आपका के ऊपर जो बर्ड्स पाए जा रहे थे वो आपके एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन थे और उससे डिस्ट्रीब्यूट होकर जब कई सारे आइलैंड बने और वहाँ के ऊपर जो बर्ड्स थे उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिला तो ये आपका एलोपैट्रिक स्पेसिएशन हो गया. अब जितने यहाँ पर स्पीसीज पाए जाएंगे वो सब आपस में अलग अलग होंगे, दे आर नो लॉन्गर सिमिलर. तो कहने का मतलब है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है, एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन में, है ना, जियोग्राफिकल बैरियर क्रिएट होता है जिसके कारण जो जीन फ्लो आपस में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ना, म्यूटेशंस होते हैं और म्यूटेशन से आपका जेनेटिक डाइवर्जेंस क्रिएट होता है. उसके बाद अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन and there is formation of new species. Then second one we have sympatric speciation. Sympatric speciation में क्या होता है कि एक आबादी के अंदर ही एक नए आबादी का फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो लार्जर एरिया है स्पीसीज ए है लेकिन इसके अंदर ही स्पीसीज बी का फॉर्मेशन हो गया है. कैसे? कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं था लेकिन यहाँ पर सडन डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ है, विच मीन्स द मेन रीजन क्या है आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन. जो वैरायटी होते हैं वीट्स के, गेहूं के, जो कई सारे आपके तरह तरह के वैरायटी होते हैं उसमें ऐसा देखा जाता है कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से क्या हो गया है, स्पीसीज ए के अंदर ही एक नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया है. दैट इज योर सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. इसमें कोई भी तरह का जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आता है. लास्ट वन है वी हैव पैरापैट्रिक स्पेसिएशन. सो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के बीच में एक नैरो कांटेक्ट रहता है, ठीक है ना. सो न्यू स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम एडजेसेंट जियोग्राफिकल एरियाज. तो बगल में ही एक नए आबादी का फॉर्मेशन, नए पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो गया है जियोग्राफिकल एरिया में, है ना. और इन दोनों में आपस में एक नैरो कॉन्टैक्ट जोन होता है, ठीक है. तो अल्टीमेटली स्पीसीज ए अलग हो जाता है, स्पीसीज बी अलग हो जाती है. सो स्पीसीज बी अल्टीमेटली आपका न्यू हैबिटेट, न्यू नीश का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ कैसे हुआ है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा हुआ. इन्वायरमेंटल कंडीशन के चेंज होने के वजह से आप में यहाँ पर पैरापैट्रिक स्पेसिएशन देखने को मिलता है. अल्टीमेटली
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है जब वो अलग अलग उनका नीस और हैबिटेट जब अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल में सबसे आपका यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है कि सपोज यहाँ पर देखिए कोई माइन इंडस्ट्री और उससे आपका पॉल्यूशन निकल रहा है और यहाँ पर एक फार्मलैंड है, तो यहाँ पे कुछ आपके प्लांट्स लगे हुए हैं। जो ये वाला प्लांट है वो टॉलरेट कर गया और जो बाकी वाले प्लांट थे वो टॉलरेट नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इन दोनों का जो मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्लावरिंग चेंज होगा, फ्लावरिंग का टाइम चेंज होगा, रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन का टाइम चेंज होगा, तो जिसके वजह से अल्टीमेटली दे विल बी नो लॉन्गर रिप्रोड्यूसिंग और उसके वजह से आपका यहाँ पर नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो ये थे आपके 3 तरीके के आपके इवोल्यूशनरी फोर्सेस। ओके, सो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको याद रखना है एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक एंड पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के अगर CSIR नेट, KTB, IIT JAM, DBT, JRF, गेट, एक्सेल जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें दिए हुए नंबर पे 6206 453 358। ओके, थैंक यू सो मच।